दुनिया की सबसे भारी चीज क्या है? पत्थर, लोहा या अपनी ही पीठ पर ढोया हुआ जिम्मेदारियों का बोझ? नहीं, दुनिया की सबसे भारी चीज है एक गरीब बच्चे के वो सपने जिन्हें वो हर रोज अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखता है, लेकिन फिर भी उन्हें दफनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हम अक्सर कहते हैं कि शिक्षा सबका अधिकार है, किताबें सबकी दोस्त हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि उन किताबों की कीमत किसी के लिए उसकी 2 वक्त की रोटी से भी ज्यादा हो सकती है? जब पेट और पन्नों के बीच जंग छिड़ती है तो अक्सर पन्ने हार जाते हैं, लेकिन आज की यह दास्तान उन पन्नों की जीत की है जो जमीन के कूरे से उठकर आसमान के तारों तक पहुंचने की जिद कर बैठे। अंधेरा गहरा था। शहर की चकाचौंध से दूर एक टूटी हुई गली के कोने पर जलती हुई वो पीली स्ट्रीट लाइट ही आर्यन की पूरी दुनिया थी। आर्यन, जिसकी उम्र महज 12 साल थी, लेकिन उसके कंधों पर लदे उस प्लास्टिक के बोरे ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा बना दिया था। उस बोरे में क्या था? रद्दी, प्लास्टिक की बोतलें, लोहे के टुकड़े और शायद कुछ लोगों की फेंकी हुई झूठी उम्मीदें। लोग उसे देखते तो अपनी नाक सिकोड़ लेते, अपनी गाड़ियों के शीशे चढ़ा लेते। किसी ने कभी उसकी आंखों में झांकने की कोशिश नहीं की। अगर करते तो देखते कि उन आंखों में कूड़ा नहीं बल्कि भविष्य की एक धुंधली सी तस्वीर पल रही थी। शाम के 7 बज रहे थे। आर्यन ने अपना भारी बोरा जमीन पर पटका। उसकी सांसें फूल रही थीं। धूल और पसीने से लथपथ उसका चेहरा उस स्ट्रीट लाइट की रोशनी में और भी पीला लग रहा था। उसने अपने फटे हुए कुर्ते की जेब से एक मुरी तुरी गंदी सी किताब निकाली। ये किताब उसे किसी कचरे के ढेर में मिली थी। गणित की 3री कक्षा की किताब। उसने आवाज दी, छुटकी, जल्दी आ, आज मैंने नया सबक ढूंढा है। एक छोटी सी बच्ची, मुश्किल से 7-8 साल की, दौड़ती हुई आई। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, पर चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। भाई, आज क्या पढ़ेंगे? उसने बड़े उत्साह से पूछा। आर्यन ने उसे अपनी फटी हुई बोरी पर बिठाया और खुद जमीन की धूल पर उंगली से लकीरें खींचने लगा। आज हम जोड़ना सीखेंगे। देख, अगर तूने आज 5 बोतलें चुनी और कल 3, तो कुल कितनी हुई? छुटकी ने अपनी उंगलियों पर गिना और चहक कर बोली, 8। आर्यन मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में वो सुकून था जो शायद किसी अरबपति को अपनी कंपनी का टर्नओवर देखकर भी ना मिलता हो। पर यह सुकून अधूरा था। हर रोज जब वो अपनी बहन को पढ़ाता तो उसके मन में एक डर होता कि अगर कल पेट खाली रहा तो क्या ये पढ़ाई जारी रह पाएगी। समाज का दस्तूर बड़ा अजीब है। यहाँ कूड़ा उठाने वाले को इंसान नहीं बल्कि शहर की गंदगी साफ करने वाली एक मशीन समझा जाता है। किसी ने कभी नहीं पूछा कि आर्यन, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? किसी ने ये नहीं कहा कि छुटकी, ये उम्र पढ़ने की है, नंगे पांव सड़क पर दौड़ने की नहीं। उसी सड़क के दूसरी तरफ एक ऊंचे मकान की बालकनी में बैठे रिटायर्ड प्रोफेसर साहब, मिस्टर खन्ना, रोज ये तमाशा देखते थे। खन्ना साहब ने 40 साल कॉलेज में पढ़ाया था, हजारों छात्रों को डिग्रियां दी थीं, लेकिन आज जब वो अपनी बालकनी से नीचे देखते तो उन्हें अपनी सारी डिग्रियां कागज के टुकड़े लगने लगती। वो देखते कि कैसे एक बच्चा जमीन की धूल को ब्लैक बोर्ड बना रहा है। उन्हें महसूस हुआ कि शिक्षा सिर्फ बंद कमरों और मोटी फीसों में नहीं होती। शिक्षा तो उस जिद में होती है जो अभावों के बीच भी मरती नहीं है। खन्ना साहब एक सख्त मिजाज इंसान माने जाते थे। उनके लिए अनुशासन ही सब कुछ था। लेकिन उस रात जब उन्होंने आर्यन को अपनी बहन को फटी हुई किताब से अल्फाबेट सिखाते देखा तो उनका अनुशासन पिघल गया। उन्होंने सोचा, मैं पूरी दुनिया को सुधारने का दावा करता था, पर मेरे घर की दहलीज के नीचे एक भविष्य दम तोड़ रहा है। पर वो सीधे जाकर मदद नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे कि गरीबी में अक्सर स्वाभिमान बहुत गहरा होता है। अगर वो सीधे पैसे देते तो शायद आर्यन उसे भीख समझकर ठुकरा देता या फिर उसका आत्मसम्मान घायल हो जाता। अगले दिन आर्यन जब कूड़ा चुनने निकला तो उसे एक पार्क के पास एक नया पैकेट मिला। उसमें कुछ नई कॉपियां, पेंसिलें और एक रबर था। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसे लगा शायद कोई भूल गया होगा। उसने वो सामान उठा लिया। अगले दिन फिर उसे एक पुरानी पर साफ सुथरी स्कूल बैग मिली। आर्यन को शक होने लगा। ये इत्तेफाक नहीं था, ये कोई जानबूझकर कर रहा था। एक दिन शाम को जब आर्यन अपनी बहन को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा रहा था, खन्ना साहब धीरे से उसके पास आए। आर्यन थोड़ा डर गया। उसे लगा शायद वो यहाँ बैठने के लिए उसे डांटेंगे, लेकिन खन्ना साहब ने बस इतना पूछा, बेटा, ये जोर जो तुमने किया है वो थोड़ा गलत है, क्या मैं सुधार दूं? आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने धीरे से पेंसिल प्रोफेसर साहब की तरफ बढ़ा दी। उस दिन के बाद से वो स्ट्रीट लाइट एक स्कूल बन गई। खन्ना साहब रोज आधे घंटे के लिए नीचे आते। वो उन्हें सिर्फ गणित या अंग्रेजी नहीं सिखाते थे, वो उन्हें मर्म समझाते थे जिंदगी का। वो उन्हें बताते थे कि कपड़े फटे होने से सोच छोटी नहीं हो जाती। मर्म स्टोरीज अक्सर हमें बड़े बड़े महलों की कहानियां सुनाती हैं,
लेकिन असली कहानी तो उन कच्ची बस्तियों में लिखी जा रही होती है जहां सूरज की रोशनी पहुंचने से पहले संघर्ष शुरू हो जाता है। वक्त बीतता गया। आर्यन अब सिर्फ कूड़ा नहीं चुनता था। खन्ना साहब की मदद से उसे एक छोटी सी लाइब्रेरी में सफाई का काम मिल गया। अब उसके पास किताबें भी थीं और वक्त भी। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। समाज को यह रास नहीं आता कि कोई अपनी औकात से बाहर निकलकर सपने देखे। एक दिन बस्ती के कुछ रसूखदार लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी कि ये बच्चे सड़क पर गंदगी फैलाते हैं और रात को यहाँ जमावड़ा लगाकर संदिग्ध गतिविधियां करते हैं। पुलिस आई। उन्होंने आर्यन का वो सामान फेंक दिया जो उसने बड़ी मेहनत से जोड़ा था। उसकी किताबें फाड़ दी गईं। पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा क्या? चल भाग यहां से। एक सिपाही की ये आवाज आर्यन के कानों में शीशे की तरह चुभ गई। उस रात आर्यन रोया नहीं। वो चुपचाप अपनी फटी हुई किताबों के पन्ने बटोरता रहा। उसकी बहन छुटकी ने पूछा, भाई क्या अब हम नहीं पढ़ेंगे? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में डर था। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। उसने खन्ना साहब से कहा, सर क्या गरीब होना गुनाह है? खन्ना साहब के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, आर्यन समाज तुम्हें वहीं देखना चाहता है जहां तुम आज हो। अगर तुम ऊपर उठना चाहते हो तो तुम्हें इस समाज की नफरत को अपनी ताकत बनाना होगा। आर्यन ने दोगुनी मेहनत शुरू की। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटना, फिर लाइब्रेरी की सफाई, फिर खुद की पढ़ाई और शाम को छुटकी को पढ़ाना। उसकी जिंदगी एक मशीन बन गई थी। कई रातें ऐसी आईं जब उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसने पानी पीकर पढ़ाई की। उसे याद था खन्ना साहब का वो जुमला, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सालों गुजर गए। वो स्ट्रीट लाइट बदल गई, वो सड़क चौड़ी हो गई। खन्ना साहब भी काफी बूढ़े हो गए थे। एक दिन शहर के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में एक सम्मान समारोह था। इस साल के यंग अचीवर्स अवार्ड की घोषणा होने वाली थी। मंच पर एक नौजवान खड़ा था, सूट बूट में नहीं बल्कि एक साधारण से कुर्ते में। वो था आर्यन। उसने शहर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम टॉप किया था। जब उसे माइक पर बोलने के लिए कहा गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। आर्यन ने अपनी जेब से एक मुरातुरा गंदा सा कागज निकाला। ये वही गणित की किताब का पन्ना था जो उसे सालों पहले कचरे में मिला था। उसने कहा, आज मैं यहाँ खड़ा हूं तो इसलिए नहीं कि मैं बहुत बुद्धिमान था। मैं यहाँ इसलिए हूं क्योंकि जब पूरी दुनिया मुझे कचरा समझ रही थी तब एक इंसान ने मुझ में एक इंसान देखा। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो आज भी किसी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं कि तुम्हारी गरीबी तुम्हारी बेरियाव नहीं, तुम्हारी सीढ़ी है। बस चढ़ना मत छोड़ना। हॉल में सन्नाटा छा गया। सामने की पहली कतार में बैठे खन्ना साहब की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने देखा कि उनका लगाया हुआ वो छोटा सा पौधा आज एक वट वृक्ष बन चुका था। आर्यन ने मंच से नीचे उतरकर सीधे खन्ना साहब के पैर छुए। ये किसी अवार्ड से बड़ा सम्मान था। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली मर्म तो तब समझ आता है जब हम देखते हैं कि आज भी हजारों आर्यन और छुटकी सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। क्या हम सब खन्ना साहब बन सकते हैं? क्या हम किसी के अंधेरे में एक मोमबत्ती जला सकते हैं? आर्यन ने अपनी पहली सैलरी से अपनी बहन को एक बड़े स्कूल में भर्ती नहीं कराया, बल्कि उसने उस बस्ती में एक छोटी सी पाठशाला खोली। उस पाठशाला का नाम उसने रखा मर्म शिक्षा केंद्र। उसने तय किया कि अब कोई बच्चा कूड़े के ढेर में सिर्फ बोतलें नहीं ढूंढेगा, वो अपनी तकदीर ढूंढेगा। शिक्षा का असली मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना या बड़ी नौकरी पाना नहीं है। शिक्षा का असली मतलब है उस संवेदनशीलता को जीवित रखना जो हमें दूसरों के दुख को समझने के काबिल बनाती है। समाज अक्सर हमें सिखाता है कि जो पीछे रह गए उन्हें छोड़ दो और आगे बढ़ो। लेकिन मर्म की बात तो यह है कि सच्ची तरक्की वही है जहां आप अकेले नहीं, सबको साथ लेकर चलें। आर्यन की कहानी हमें यह सिखाती है कि साधन कम होने से सपने कम नहीं हो जाते। अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो एक फटी हुई किताब भी आपको वो ज्ञान दे सकती है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर नहीं दे पाते। संघर्ष की आग में तपकर जो सोना निकलता है उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। आज जब आप ये कहानी सुन रहे हैं तो अपने आसपास जरूर देखिएगा। शायद आपके घर के पास वाली स्ट्रीट लाइट के नीचे भी कोई छोटा सा बच्चा अपनी उंगलियों से धूल पर अपना भविष्य लिख रहा हो। उसे दुत्कारिएगा मत। शायद उसे आपकी हमदर्दी की जरूरत ना हो, पर उसे आपकी नफरत भी नहीं चाहिए। अगर हो सके तो उसे एक पेंसिल थमा देना। क्या पता वही पेंसिल कल देश का इतिहास लिख दे। जिंदगी फैसलों से बनती है। आर्यन ने हार न मानने का फैसला किया, खन्ना साहब ने मदद करने का फैसला किया और समाज ने अंत में अपनी सोच बदलने का फैसला किया। याद रखिए, गरीबी एक स्थिति है, कोई पहचान नहीं, और शिक्षा वो चाबी है जो इस स्थिति के हर ताले को खोल सकती है। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटा सा दिया उसे मात देने के लिए काफी होता है। बस शर्त यह है कि वो दिया जलता रहे। अपनी उम्मीदों का दिया कभी बुझने मत देना,
क्योंकि जिस दिन उम्मीद मर जाती है उस दिन इंसान भी मर जाता है, और जिस दिन उम्मीद जीतती है उस दिन आर्यन जैसे हजारों बच्चे कूड़े से उठकर सितारों को छू लेते हैं। क्या आप भी किसी के जीवन में वो छोटा सा बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे सिर्फ एक कहानी समझकर भूल मत जाइएगा। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आज एक उम्मीद की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जिसने आपकी सोच बदल दी? कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।